Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today we are going to discuss a new chapter that is Lifeline of National Economy. In this chapter, we are going to discuss these topics. In the starting, we discuss introduction, then transport, and in transport, we very specific roadways, railway, pipelines, waterway, airways, and then we will talk about communication and international trade, and the last, tourism as trade. We are going to cover these topics. But before we start, let us pay little attention towards the name of the chapter, that is Lifeline of National Economy. In this chapter, we are going to discuss transport, but the name of the chapter is Lifeline of National Economy. ऐसा क्यों है? Let us try to focus on this. When from supply source good transfer to the demand source, this happen by using transport only. क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई एक गुड, सपोज एक्स कोई गुड है, वो सप्लाई सोर्स से डिमांड सोर्स तक जा रहा है, तो किसकी मदद से जा रहा है? ट्रांसपोर्ट की मदद से जा रहा है. अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो तुम्हारा गुड सप्लाई सोर्स के पास ही रखा रह जाए, और ये जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण से मनी जनरेट हो रहा है, और मनी जिस ट्रेडर को मिल रहा है उसे मिल रही है परचेजिंग पावर, और ये परचेजिंग पावर फर्दर डिमांड क्रिएट कर रही है, फर्दर मार्केट उसे सप्लाई कर रहा है. इससे क्या हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई से हमारी कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज मिल रहा है. क्योंकि जीडीपी यही था. जीडीपी क्या था? कि ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज क्रिएटेड विद इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट वाज जीडीपी, और ये उसे करने में सहयोग कर रहा है. अगर मैं ये टी गायब कर दूं, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट गायब कर दूं, दैट मीन्स सप्लाई सोर्स से डिमांड सोर्स तक गुड जाएगा ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी. तो यहाँ पे इसीलिए ट्रांसपोर्ट को लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहा गया है. अगर मैं एग्जामिनेशन में पूछता हूँ कि वाई दिस चैप्टर नेम इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यू नीड टू बी able to explain. Now, introduction part. The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement of over space. What does it mean? That means obviously हम कितना गुड्स का उत्पादन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम उसे कितना मूवमेंट करा, दैट मीन्स कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑल्सो और आउटसाइड द टेरिटरी ऑल्सो, इस पे डिपेंड करता है. और ये हो रहा है मूवमेंट तीन मीन्स का यूज कर, दैट मीन्स लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. एंड इन दिस चैप्टर 5 transport system in India which is discussed in this chapter, that is roadway, railway and pipeline, which will be covering under land transport, then in waterways, inland waterways and overseas, that will be a water transport within the and airway also, in which we will spot some international airport also which CBSE has given. And this all which we are talking about, ये दिन प्रतिदिन और इम्प्रूव होते जा रहे हैं. क्यों इम्प्रूव होते जा रहे हैं? क्योंकि देयर इज कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो क्या होता है? हमें बेटर कंफर्ट मिले, हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए, इन सभी फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं. एंड नाउ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एडेड विद दिस. कम्युनिकेशन ऐड होने से इसकी क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो गई है, विच विल अंडरस्टैंड इन दिस. तो हमने किसकी बात कर ली? हम बात करेंगे रोडवेज की बात करेंगे. यू कैन सी दिस इज रोडवे, गाड़ियाँ चल रही हैं इसके ऊपर. ये फिगर पता चल गया किसका है. ये रेलवे के बारे में बात करेंगे, एयरवे के बारे में बात करेंगे, शिप्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे पाइपलाइन का यूज़ करके हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. यू विल बी वेरी सरप्राइज कि पाइप्स तो हमने सुना था कि पानी पटाने में काम आता है, पानी डालने में काम आता है, लेकिन हेयर वी विल अंडरस्टैंड किस तरीके से पानी, फिर उसके बाद
मिनरल्स, कैसे उसे स्लरी बना के, सेमी लिक्विड बना के, ये सारे काम हम कर रहे हैं। स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, रोडवे। Roadways, India has one of the largest road network in the world. तो पुराना डेटा है, let us change with a new data that is 5.46 million किलोमीटर at present. Which is second. तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पे है USA, चाइना नहीं है, इसका ध्यान रख। नाउ वाई वी पे मोर अटेंशन ऑन रोडवे देन रेलवे? There are 6 regions, and you need to understand all these 6 regions. This can be a question in your exam. कैसे, क्या वो कारण रहे होंगे कि हमने हर बार रोडवे को प्रेफरेंस दी? सबसे पहला कारण, that means कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड क्या है? कम है, बहुत कम है। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना हो कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, रोड का इनिशियल कॉस्टिंग हमेशा सस्ती पड़ेगी, इसलिए लोगों ने, हमारी कंट्री ने रोड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। डिफरेंट टोपोग्राफीज पे रोड बनाना इजी था एज कंपेयर टू रेलवे। इवन इन द स्लोपी एरियाज, फॉर एग्जांपल हिमालयाज, माउंटेन एरिया, वहाँ पे भी रोड बनाना आसान था एज कंपेयर टू रेलवे। और स्मॉल डिस्टेंस के लिए, छोटी दूरी के लिए, सपोज स्कूल से घर तक जाना या घर से स्कूल तक आना, हम रोडवेज यूज़ करेंगे तो हमें सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू अगर हम रेलवे यूज़ करेंगे। लेकिन अगेन ये शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे की वर्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगेन इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। क्या कभी सुना है कि रेलवे हमें घर तक छोड़ रही है, हमारे डोर तक छोड़ रही? नहीं, वहाँ पे रोडवेज का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स अगेन अपर एज किसको मिला? रोड्स को मिला। अगेन उसके बाद हमें अगर एयरपोर्ट जाना है, हमें अगर शिप के पास जाना है, हमें अगर रेलवे स्टेशन जाना है, यहाँ तक सब कैसे जाएंगे? अगेन रोड से जाएंगे। तो फिर क्या है? एक्ट एज अ फीडर फॉर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियसली रोड्स होंगी तभी तो हम जा पाएंगे एयरपोर्ट तक। इवन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्लेन तक भी जाने के लिए हमें बसेस की सर्विस लेनी पड़ती है, वो भी तो रोड से आता है। तो ये 6 कारण हैं कि क्या एडवांटेज है रोडवे का ओवर रेलवे, और ये वो कारण है जहाँ पे हमने रोडवेज पे ज़्यादा ध्यान दिया एज कम्पेयर टू रेलवे। वो अलग बात है, कुछ रेलवेज के भी एडवांटेज हैं, हम वो रेलवे के टॉपिक में देखेंगे। हम रोड्स को 6 क्लासेस में कैटेगराइज करने वाले हैं। पहला जो कि बहुत फेमस है एज अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये प्रोजेक्ट थे बहुत स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में। क्यों था इनका ये, हम उसे समझते हैं। इनका मेन पर्पस था कि इंडिया के 4 बिग सिटीज़, 4 मेट्रो सिटीज़ को आपस में जोड़ा जाए बाय रोड। दैट इज़ दिल्ली से कोलकाता तक, फिर चेन्नई, फिर यहाँ से मुंबई, फिर वापस दिल्ली। और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? फिगर विच हैज़ 4 साइड। तो ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल बनाने की उनकी सोच थी। इससे क्या होता है? रोड्स जब भी बिल्ड होते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अगर एग्जामिनेशन में आता है व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे, तो हमें बोलना है टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज़। ये ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किसने किया था? दैट इज NHAI, विच स्टैंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज नेशनल हाईवे। हम सबको पता है देयर इज n नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज, जो कि प्रेजेंट डेटा में अगर देखा जाए तो अराउंड 89 नेशनल हाईवेज हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नेशनल हाईवेज ऐड होके एक हाईवे बनता चला गया है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं NH7 पहले एक नेशनल हाईवे था, जिसका नाम चेंज होके NH44 हो गया है। इट इज़ लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि 7 नेशनल हाईवे आपस में ऐड होके NH44 बन गया, जो कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है।
देखते हैं। एंड नाउ अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो बाद में ये मैंने माइलस्टोन के कलर लगा रखे हैं, क्यों लगा रखे हैं? तो अगर आपने रोड के साइड देखा होगा, ऐसे इस तरह लिखा बना होता है माइलस्टोन, अगर इसका कलर येलो है तो वो नेशनल हाईवे है, समझ आना। अगर ग्रीन है तो समझ जाना वो स्टेट हाईवे है। अगर ब्लैक या ब्लू है तो समझ जाना वो डिस्ट्रिक्ट रोड है। अगर ऑरेंज है तो समझ जाना वो क्या है, वो एक रूरल रोड है। ठीक है, ये समझना जब कभी ट्रैवल करना तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना आसपास में। और इसे बनाता कौन है नेशनल हाईवेज को? ऑब्वियसली नेशनल हाईवेज को सी PWD, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये बनाते हैं, इन्हें मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ों की। चलिए, फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, अगेन गोल्डन क्वालिटर सुपर हाईवे, सेकेंड वॉज नेशनल हाईवे, एंड द थर्ड वन इज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या हो गया? स्टेट हाईवे जो स्टेट कैपिटल्स को डिफरेंट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ऐड जोड़ रहा हो, वो क्या हो गया? स्टेट हाईवे हो गया। कौन बनाएगा? तो अगेन स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से बनाएंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड ये हो क्या हो गया? फर्स्ट, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेकंड, और इसमें ये नेशनल हाईवे को प्रेजेंट करता है ये वाला, और ये ग्रीन स्टेट हाईवे। नाउ दिस वन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, these road connects the district headquarters with other districts, obviously। अब क्या हो गया? अगेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को, विद अदर डिस्ट्रिक्ट जो जोड़ रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड हो गए। कौन मेंटेन करता है इसे? जिला परिषद, ध्यान रखना। नाउ अदर, यहाँ पे अदर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आता है रूरल रोड के बारे में आता है या विलेज रोड के बारे में आता है तो अदर के बारे में ही पूछ रहे हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इसमें क्या है? विच लिंक रूरल एरिया एंड विलेजेस विद टाउन, समझ आ रहा है? ये चीज यहाँ पे है। नाउ लास्ट, द सिक्स्थ वन, दैट इज बॉर्डर रोड। बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका मतलब कि जो बॉर्डर के एरियाज में जो रोड बनाए जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक मूव होता है कि ड्यूरिंग वॉर हम रिसोर्सेस को या यू कैन से अपनी आर्मी को, अपने वेपन्स को, फूड को सप्लाई कर सके आर्मी को, उन रोड का यूज करते हैं। BRO से आता है, BRO स्टैंड फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि सेंट्रल की बॉडी रहेगी, उसे ऑर्गेनाइज करेगी। 1960 के दौरान इसे हमने ऑर्गेनाइज किया। एक स्ट्रेटेजिक मूव है। किन किन एरियाज में करते हैं? ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न के बॉर्डर्स पे हम करते हैं, जहाँ पे हम पाकिस्तान या चाइना के साइड से प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम ये स्ट्रेटेजिक मूव अपना रहे हैं। तो ये 6 क्लासिफिकेशन हमने बात कर ली, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, होप क्लियर होगा। हमने जो बात की थी दो के बारे में, एक NH44 डेट वॉज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो इसकी बात की थी, ग्रीन लाइन यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर हमने बात की थी जो कि NH44 NH27 जो कि ये है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, जो कि तुम्हारे यहाँ गुजरात से कहाँ तक? आसाम तक जा रहा है, ये भी याद रखना है। अगर दोनों क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगेन अगर ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा तो एक फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया जो कि बहुत आसान है। जैसे बचपन में हमने हाउस क्लासिफिकेशन की थी, कच्चा घर पक्का घर, उसी प्रकार से कच्चा रोड और पक्का रोड है। कच्चा रोड को हम कह रहे हैं अनमेटल्ड रोड। ठीक है, अनमेटल रोड। और पक्का हो मेटल रोड, जो यहाँ लिखा हुआ भी है। ये क्या मेटल? ऑब्वियसली सर सीमेंटेड कंक्रीट के जो बनेंगे वो आपके होंगे पक्का रोड या मेटल रोड होंगे। क्यों? क्योंकि बारिश के दौरान भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अनमेटल रोड में क्या होता है? ये मड्स के बने, ग्रेवल्स के बने, बारिश होती है, ये रोड ही गायब हो जाते हैं। तो ये ऐसे आइडिया रखना, मेटल रोड और अनमेटल रोड भी एक क्लासिफिकेशन है रोड का, कि किस मटेरियल से बने हुए हैं, मटेरियल यूज के बिहाफ पे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं दो हेड में। रोड के बारे में बस इतना ही था। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो कि अदर लैंड ट्रांसपोर्ट है, जो कि रेलवे। कैसे रेलवे इतना इंपॉर्टेंट है? रेलवे केवल पैसेंजर को कैरी करने के नहीं,
फ्लीट्स, दैट मीन्स सामानों को भी कैरी करने के लिए, लोगों को कैरी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर बिजनेस पर्पज से जाना है, साइट सीइंग, इवन तुम्हें पता होगा बचपन में हम जिद करते हैं मम्मी में खिड़की बैठ के पास बैठना है, क्या है इसका मतलब रेलवे का? दैट मीन्स हम साइट सीइंग कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, गुड्स को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। याद करो जब मैंने कहा था शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड सस्ते पड़ेंगे, तो लॉन्ग डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रेलवे की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इंडिया में अराउंड इतने स्टेशन हैं, दैट मीन्स 7,133 स्टेशन, इतनी लेंथ पे फैला हुआ है, दैट मीन्स 64,460। तो ये सारे नंबर्स हमें रटने इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेक अ रफ आइडिया कि देखिए इतनी सारी व्हीकल्स, इतने सारे पैसेंजर्स, इतने सारे एक्सटेंड, इतने सारे स्टेशन आर अवेलेबल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नाउ द इंडियन रेलवे इज नाउ reorganized into 16 zones. That means जो हमने रेलवे को स्प्रेड किया वो 16 जोन में डिवाइड किया गया, जिसमें से हम नॉर्थ ईस्ट जोन में हमारा हमारा आता है, दैट इज कि इलाहाबाद जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल और फिजियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। क्यों कह रहा हूँ कि फिजियोग्राफी क्या मतलब कि कहाँ पे स्ट्रक्चर वहाँ पे रहा है, क्योंकि कई बार चैलेंजेस भी फेस करता है रेलवे। कैसे चैलेंजेस? फॉर एग्जांपल ये देखिए आप ट्रैक ले गए, यहाँ पे पानी आ गया, दैट्स अ चैलेंजेस। तो सोल्यूशन क्या निकाला हमने? ब्रिज बना दिया यहाँ पे। इससे पहाड़ आगे बीच में हमने टनल बना दिया। तो कई सारे फिजियोलॉजिकल फिजियोग्राफीज के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व भी किया है, कई नहीं कर पाए हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पैसा कितना है, कितनी कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना हमें फ़ायदा पहुँचेगा, इन फैक्टर्स पे भी। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी ऑब्वियसली रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे वो हेल्प करने वाला है। और बेसिकली स्टार्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए ही ब्रिटिश ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था। होप यू मस्ट हैव रिमेंबर, जो कि दादा भाई नौरोजी की किताब में हमने देखा था। Now, the railway has become more important in our national economy than all other means of transport put together. Remember, अगर एग्जामिनेशन में आता है कि there is pipeline, there is waterway, there is railway, roadways, तो important कौन सा है? Because in NCERT, this is very clearly written that the railway has become more important in our national economy than ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आंख बंद करके रेलवे पे आंसर हमें करना है ना। इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन देयर स्टिल सम प्रॉब्लम जो कि रेलवे फेस कर रहा है। क्या है वो प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पैसेंजर टिकट नहीं लेते हैं। टिकट नहीं लेने के कारण क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा रेलवे को। कहीं भी क्या करते हैं? चेन पुलिंग कर देते हैं, डेट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जिससे क्या होता है, जो ट्रैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें नुकसान पहुंचता है, इवन इंजन पे भी असर पड़ता है। चोरी कर लेना, थीव्स क्या करते हैं? डैमेज कर देना रेलवे प्रॉपर्टी को या कुछ छुड़वा लेना, डेट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज यू टुक समथिंग फ्रॉम इंडियन रेलवे, तुमने मग ही ले लिया, उनका चद्दर ही ले लिया, तो क्या होगा? डेट विल बी ऑल्सो लॉस फॉर रेलवे। तो ये सारी लॉस बियर करनी पड़ती किसको? रेलवे को बियर करनी पड़ती। सारी प्रॉब्लम में समस्याएं हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। नाउ रोड लैंड वेज में ये लास्ट टॉपिक है पाइपलाइन। पाइपलाइन में हमें क्या देखना है कि पाइपलाइन कुछ नया कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग से हम नहीं इसको यूज कर रहे थे, स्टार्टिंग से बहुत ही माइन्यूट लेवल पे कि दैट वी आर ट्रांसफरिंग वाटर, इस लेवल पे यूज कर रहे थे। हाउ वी स्टार्ट यूजिंग इट एट द हायर लेवल, यू कैन से, पहले सर आपने वो पानी में इस्तेमाल किया, ओके, पानी ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे। हमने नेचुरल गैसेज यूज करने लगे, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने लगे। लेकिन सून हमने क्या किया? हमने मिनरल्स को भी, इवन आयरन्स की ओर से उनको फाइन पार्टिकल्स बना के, स्लरी बना के भी हमने कहाँ से? रॉ मटेरियल की साइड से फैक्ट्रीज तक ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों करने लगे? कम टाइम टेकिंग है, गाड़ी चलाएंगे, जाम लग गया, डिलेज हो गए, ये सारी समस्या पाइपलाइंस में नहीं थी।
लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इनिशियल कॉस्टिंग महंगी होती है। तो ध्यान रखना क्या प्रॉब्लम है इस पाइपलाइन के साथ कि इनिशियल कॉस्टिंग क्या होगी। देख रहे हो कितना बड़ा सा बना रखा है, तो इनिशियल कॉस्टिंग महंगी पड़ती है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई। क्या इंडिया में है? ऑब्वियसली इंडिया में कई जगह स्प्रेड है। 3 लोकेशंस आपके पे दे रखा है, तो हम उस पर भी देख लेते हैं क्या है। ठीक, एक क्या है हमारा आसाम से कानपुर तक, दैट मीन्स यूपी तक स्प्रेड है पाइपलाइन। ऑब्वियसली पहली पाइपलाइन है जो हमारी किताब में लिखी हुई है कि अपर असम से कानपुर तक। और एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वादा कर दिया है कि यहीं असम से सीधे कानपुर तक आएगा। ऑब्वियसली बीच में हमने से डिफरेंट डिफरेंट से कनेक्ट कर रखा है। ये भी जैसे गुवाहाटी का एरिया, हल्दी का एरिया, सारी एरियाज पे कनेक्ट कर रखा है। तो नेक्स्ट वन इज फ्रॉम गुजरात टू पंजाब, दैट इज समवेयर फ्रॉम हेयर गुजरात टू पंजाब, दैट इज अपर साइड। ये भी सिमिलरली, ये भी मैं समझना कि नहीं मथुरा दिल्ली साथ में पड़ेगा, पास में पड़ेगा, तो हम उन्हें यूज़ नहीं करने देंगे। ऑब्वियसली जो पास में चैनल्स बना सकते हैं, जो ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ किया है पंजाब से गुजरात तक। वन मोर अगेन फ्रॉम गुजरात टू यूपी अगेन। ये सब क्या हो गए? ये 3 पाइपलाइंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके एट द सेम टाइम जो ब्रांचेस दे रखे हैं, इफ़ यू कैन रिमेंबर बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इतना मत नहीं करना है। नाउ if you understand this topic, try to answer this question in the comment section. And if you like my video, do subscribe, like, and comment that answer and share with your friends too. Thank you. See you in the next class.